भारत की इकोनॉमी में ना एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। मतलब एक ऐसा फेरबदल जिसका असर हम सब पर, हमारी जेब पर सीधे सीधे पड़ने वाला है। तो एक तारीख नोट कर लीजिए, 22 सितंबर 2025। क्यों? क्योंकि इस दिन से इंडिया में रोजमर्रा की जरूरत की चीजों पर लगने वाला टैक्स बदलने वाला है। और जाहिर है, जब टैक्स बदलेगा तो कीमतें भी बदलेंगी। जरा सोचिए, कैसा हो अगर कोई सुबह उठे और पता चले कि कार, टीवी, अरे यहाँ तक कि घर के राशन की कीमतें भी रातों रात बदल गई हैं। सुनने में अजीब लगता है ना, पर असल में यही होने वाला है। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। इन सारे बदलावों के पीछे है भारत का एक बहुत बड़ा टैक्स सुधार। इसे हम टैक्स सिंप्लीफिकेशन या जीएसटी 2.0 भी कह सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले फटाफट ये समझ लेते हैं कि ये जीएसटी आखिर है क्या। देखिए, इसका पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एकदम सिंपल शब्दों में कहें तो ये भारत में बिकने वाले लगभग हर सामान और सर्विस पर लगने वाला एक सिंगल पूरे देश का टैक्स है। तो सबसे बड़ा बदलाव क्या हो रहा है? देखिए, जो पुराना कॉम्प्लिकेटेड टैक्स सिस्टम था उसे अब आसान बनाया जा रहा है। मतलब अब ये 12% और 28% जैसे कई सारे स्लैब खत्म हो रहे हैं और उनकी जगह ले रहे हैं मेनली दो स्लैब, 5% और 18%। हाँ, एक बात और, कुछ खास लग्जरी चीजों के लिए एक नया 40% का स्लैब भी जोड़ा गया है। ठीक है, ये तो हुई थ्योरी की बात, लेकिन असली सवाल तो ये है कि हम सबकी जेब पर इसका क्या असर होगा। चलिए देखते हैं कि शॉपिंग बिल में क्या सस्ता होने वाला है और क्या महंगा। तो चलिए पहले अच्छी खबर से शुरू करते हैं। देखिए, घर की जो ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे कि किराना, टॉयलेट्रीज, दवाइयाँ, ये सब सस्ती हो रही हैं। साथ ही टीवी, एसी, छोटी कारें और 350 सीसी से कम की मोटरसाइकिलें भी, ये भी सस्ती होंगी। और तो और लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर भी अब कम टैक्स लगेगा। लेकिन जैसा कि होता है, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कुछ चीज़ें महंगी भी होंगी, जैसे कि तंबाकू प्रोडक्ट्स, पान मसाला और एरेटेड ड्रिंक्स। इनके अलावा जो प्रीमियम गाड़ियां हैं और ऑनलाइन गेमिंग जैसी सर्विसेज हैं, वो भी अब नए 40% वाले सबसे ऊंचे टैक्स स्लैब में आ गई हैं। और मज़े की बात यह है कि इसका असर दिखना भी शुरू हो गया है। टाटा मोटर्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने तो ये ऐलान भी कर दिया है कि जीएसटी रेट्स कम होने का जो भी फायदा है वो उसे पूरा का पूरा सीधे कस्टमर्स तक पहुंचाएंगे। और ये फायदा कितना बड़ा हो सकता है, सोचिए। टाटा मोटर्स की कुछ कारों पर कीमतों में 1,45,000 रुपए तक की कटौती देखने को मिल सकती है। मतलब ये एक बहुत बहुत बड़ी बचत है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प उदाहरण है जो दिखाता है कि ये सुधार कितना बारीक है। रॉयल एनफील्ड का केस लेते हैं। देखिए, उनकी जो 350 सीसी से कम इंजन वाली बाइक्स हैं वो तो सस्ती हो जाएंगी क्योंकि वो 18% के स्लैब में है। लेकिन जो 350 सीसी से ज्यादा पावरफुल मॉडल्स हैं उन पर अब 40% टैक्स लगेगा, यानी वो महंगी हो जाएंगी। कमाल है ना, एक ही ब्रांड पर असर बिल्कुल अलग अलग। अच्छा, ये तो हुई खरीदने वालों की बात, पर जो लोग सामान बेचते हैं यानी जो छोटे बिजनेसमैन हैं, उनके लिए इस सुधार में क्या है? चलिए देखते हैं, क्योंकि उनके लिए भी कुछ बड़ी राहत की खबरें हैं। सरकार अब छोटे कारोबारियों के लिए टैक्स फाइलिंग को बहुत आसान बना रही है। अब उन्हें ऑटोमेटिक रिफंड मिलेंगे, पहले से भरे हुए रिटर्न फॉर्म्स मिलेंगे, और जो लोग ई कॉमर्स पर बेचते हैं उन्हें हर जगह अलग अलग रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। इसका सीधा मतलब है कम कागजी कार्रवाई और बिजनेस करने में ज्यादा आसानी। तो इन सब छोटे बड़े बदलावों का पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा? चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। एक बात समझिए, इन टैक्स कटौतियों का असर बहुत बड़ा होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये उन चीज़ों पर हो रही हैं जो भारत के इन्फ्लेशन बास्केट का लगभग 1/4 हिस्सा हैं। सीधे शब्दों में कहें तो इसका असर महंगाई पर दिखना तय है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि सिर्फ इस एक कदम से देश की जो कुल महंगाई दर है उसमें 1.1% तक की गिरावट आ सकती है। ये पूरी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बूस्ट है, इसमें कोई शक नहीं। तो आखिर में ये सब कुछ एक बड़ी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। सरकार यहां एक बहुत बड़ा संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। तो ये रणनीति आखिर है क्या? इसके 3 मुख्य लक्ष्य हैं। पहला, जरूरी सामानों पर टैक्स घटाकर लोगों के खर्च को बढ़ावा देना। दूसरा, नियमों को आसान बनाकर छोटे कारोबारियों के लिए बिजनेस करना आसान बनाना। और तीसरा, जो सिन गुड्स हैं उन पर ज्यादा टैक्स लगाकर उनके इस्तेमाल को हतोत्साहित करना। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है।
क्या ये आर्थिक विकास को सामाजिक लक्ष्यों के साथ साधने का एक नया ब्लूप्रिंट है? ये एक ऐसा मॉडल है जिस पर यकीनन पूरी दुनिया की नजरें टिकी रहेंगी।